नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, एनएससी प्राइम पहल की शुरुआत किसने की? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी भारतीय स्टेट बैंक। एंड द राइट आंसर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी नई पहल की शुरुआत की है जिसका नाम एनएसई प्राइम रखा गया है। अब जिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगी आगे जाके उनके लिए हिंट है कि एनएसई इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इससे आप समझ सकते हैं और ये मानकों की तुलना और उनको निर्धारित करेगा। इसका ये एक पूरा कार्यक्रम है, पहल है यानी कि। और अगर आप शेयर वगैरह में पैसे वगैरह लगाते हैं या इसके बारे में जानना पसंद करते हैं तो इसके बारे में अवश्य जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला प्रश्न है, यू ग्रो कैपिटल के साथ किसने समझौता किया? ए कैनरा बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी ओवरसीज बैंक, डी सेंट्रल बैंक। एंड द राइट आंसर इज सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यू ग्रो कैपिटल के साथ सह ऋण समझौता किया है। अब ये सह ऋण समझौता क्या है? यानी कि इसके तहत दोनों मिलकर अलग अलग संस्थानों को ऋण देंगे। दोनों जब मिलकर ऋण देते हैं उसको सह ऋण समझौता कहते हैं, ये बात याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी मनसुख मांडविया, सी भारती पवार, डी नितिन गडकरी। एंड द राइट आंसर इज भारती पवार। तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं भारती पवार। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य ऑक्सीजन का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना है और स्वास्थ्य कर्मियों को सशक्त बनाना है। बहुत ही अच्छी पहल है। यदि थोड़ा और पहले की जाती, जब पहली और दूसरी लहर आई थी, तो और भी ज्यादा अच्छा होता। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को किसने शुरू किया? ए नीति आयोग, बी स्टार्टअप इंडिया, सी अटल इनोवेशन मिशन, डी कौशल विकास मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया है। यह उद्यमियों को 22 भाषाओं में पारिस्थितिकी तंत्र बताएंगे, यानी 22 भाषाएं होंगी, उसमें इकोसिस्टम के बारे में समझाया जाएगा उद्यमियों को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कहाँ के हवाई अड्डे ने जीता? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। एंड द राइट आंसर इज हैदराबाद। तो हैदराबाद हवाई अड्डे ने जीता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ही दिया गया है और ये जीतना एक बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न है, बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण प्रक्षेपण किस देश ने किया? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान, डी कजाकिस्तान। एंड द राइट आंसर इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया गया है और यह मिसाइल सतह से समुद्र में लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भी अपने धीरे धीरे आर्मी को बढ़ा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ए अग्नि, बी पिनाका, सी प्रलय, डी ब्रह्मास्त्र। एंड द राइट आंसर इज प्रलय। तो डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा के तट पर प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसके बारे में समझिए, यह सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये याद रखिएगा, यदि ऐसा कहीं आता है कि कहां पर किया गया है तो अधिकतर राजस्थान या फिर ओडिशा में किया जाता है। सबसे अधिक ओडिशा के तटों पर ही किया जाता है मिसाइलों का परीक्षण। अगला प्रश्न है, चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को किस राज्य ने लॉन्च किया? ए ओडिशा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने चलो मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। चलो स्मार्ट कार्ड और चलो मोबाइल ऐप से ये होगा कि महाराष्ट्र की जो भी सरकारी बसें हैं उसमें ऑनलाइन टिकट बुक हो जाएगी और वो चलो स्मार्ट कार्ड का जो भी नंबर वगैरह होगा उस ऐप में रजिस्टर करना होगा। ऐसा ही कुछ सिस्टम होगा। यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारे और दर्शकों को यदि आपको इसके बारे में पता है तो अवश्य बताइएगा कमेंट्स में।
अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर $100 बिलियन निवेश करने की घोषणा की? ए जापान, बी बांग्लादेश, सी वियतनाम, डी संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर इज संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर $100 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है, ऐसी कमिटमेंट की है। और यह चर्चा मुंबई में ही आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने ही की। अगला प्रश्न है, 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए गणित दिवस, बी उपभोक्ता अधिकार दिवस, सी विज्ञान दिवस, डी संरक्षण दिवस। एंड द राइट आंसर इज उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और कंफ्यूज मत होइएगा, इसे ग्राहक दिवस भी बोला जाता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।